खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बबरकत कदूस और फ़तहमंद मुबारक नाम में मेरे तमाम बहनों भाइयों की, खादमीन की और सुनने वाले तमाम तर सामाइन की सलामती चाहता हूँ। मैं आप सबों का भाई, खुदावंद का खादिम एवेंजलिस्ट आरिफ रज़ा गिल आज शाम एक बार फिर से आप सबों के दरमियान खुदावंद की खूबसूरत बातों को लेकर हाजिर हूँ। मेरे अजीज़ दोस्तों, साथियों, बहनों, भाइयों, इन दिनों में हम होली स्पिरिट के ताल्लुक से सीख रहे हैं। होली स्पिरिट की सीरीज़ और पार्ट नंबर 5 है, एपिसोड नंबर 5 जो भी आप कह सकते हैं। आज उसका 5वां हिस्सा है। हमने इसका आगाज़ द फ्रूट ऑफ होली स्पिरिट से किया था और सीखते सीखते हम मज़ीद आगे बढ़ते जा रहे हैं और आज हम मज़ीद इसी सीरीज़ को लेके आगे चलेंगे और आज हम सीखेंगे कि पाकरू पाकीज़गी चाहता है। और मैं अक्सर ये सवाल आप लोगों के सामने रखता हूँ कि हम सब पाकरू के तलबगार हैं कि पाकरू मेरी ज़िंदगी के अंदर हो, लेकिन पाकरू आपकी ज़िंदगी के अंदर हो, अगर वो हो तो फिर उसके पीछे कोई पर्पस होना चाहिए। अगर मैं पाकरू को मांग रहा हूं तो पाकरू को इस्तेमाल करना या फिर पाकरू को मौका देना कि वो आपकी ज़िंदगी में बैठकर आपको इस्तेमाल करे, इसके बारे में आपको इल्म होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरह से खुदा का पाकरू हमारी ज़िंदगी में आता है और वो कौन सी चीज़ें रिक्वायर करता है, यानी कि उसके रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी ज़िंदगी में आने की रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा, कुछ बेसिक बातें तो मैं ऑलरेडी पहले से बता चुका हूँ कि जब खुदावंद के पाकरू ने आपकी ज़िंदगी में आना होता है तो पहले वो आपको जो है वो तैयार करता है कि आप तौबा करें। फिर जब आप तौबा करते हैं तो वो पानी के बपतिस्मे के लिए तैयार करता है। पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो फिर जो है वो आपको जो है वो खिदमत के लिए तैयार करता है। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, साथियों, बहनों, भाइयों, आज एक बड़े अहम पॉइंट पर मैं मज़ीद थोड़ी रोशनी डालना चाहता हूँ कि खुदा का पाकरू जिस ज़िंदगी में आना चाहता है और जिस जिंदगी के अंदर स्टे करना चाहता है, परमानेंटली रहना चाहता है, उस जिंदगी के अंदर पाकीज़गी चाहता है। उस जिंदगी के अंदर पाकीज़गी चाहता है। एक हवाला पढ़ते हैं और फिर मज़ीद गुफ्तगू को जारी रखेंगे। मैं ज़्यादा हवाले तो कोट नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज मैं कुछ इल्मी गुफ्तगू करूं, आप लोगों के साथ बातें करूं और वो बातें बहुत शानदार और बहुत बाबरकत होने वाली हैं अगर आप ध्यान के साथ सुनेंगे तो। चले एक हवाला पढ़ लेते हैं और फिर मजीद सीखना शुरू करेंगे। अब मेरे साथ निकालिएगा दूसरा तिमोथियस का खत, उसके दूसरे बाब की 19वीं और 20वीं आयत को। 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 19 to 20। कलाम खुदा के अंदर कुछ इस तरह से लिखा है, खुदा की मजबूत बुनियाद कायम रहती है। जी, हवाला फिर से रिपीट कर दूं, दूसरा तिमोथियस 2 की 19 और 20। खुदा की मजबूत बुनियाद कायम रहती है और उस पर यह मोहर है कि खुदावंद अपनों को पहचानता है और जो कोई खुदावंद का नाम लेता है नारास्ती से बाज रहे। बड़े घर में न सिर्फ सोने चांदी ही के बर्तन होते हैं बल्कि लकड़ी और मट्टी के भी, बाज इज्जत और बाज जिल्लत के लिए। मेरे अजीज दोस्तों, साथियों, अजीजों, अब तक हमने इस बात को सीखा है कि आसमानी बाप जो है, जो हमारा बागबान है, वो हमें फलदार देखना चाहता है। पिछले 2 एपिसोड के अंदर मैंने बागबान, पाकिस्तान और फिर जो है अंगूर के दरख्त पर मैंने तफसीलन गुफ्तगू की। तो उसमें जो आसमानी बाप है वो बागबान था, यूहन्ना की इंजील 15वें चैप्टर में। तो बागबान चाहता है कि हम फलदार दिखें। तो लाजिम है कि खुदावंद यीशु मसीह में, जो कि अंगूर का हकीकी दरख्त है, जिसकी हम अपने आप को शाखे कहते हैं, डालियां कहते हैं, ब्रांचेस कहते हैं, हम फलदार हों और फल लाएं। आज हम मजीद मुताला को, आज की स्टडी को मजीद आगे बढ़ाने लगे हैं और इस मुताला में, स्टडी में हम ये सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं कि अगर डाली जो है वो दरख्त के साथ पैविस्त है, जुड़ी हुई है, तो फिर उस डाली का, उस शाख का पाक साफ होना जरूरी है। यानी गुनाह की हर तरह की बीमारी से पाक होना जरूरी है। जब हम यूहन्ना की इंजील 15वें बाब की 3री आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा था,
मैंने लास्ट एपिसोड में इस वर्ष को पढ़ा था, वहां पे लिखा था, तब उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम किसकी वजह से पाक हो? मैंने जो कलाम तुमसे किया, तुम उस कलाम की वजह से पाक हो। अच्छा, यहां पर एक बात तो क्लियर हो जाती है कि अगर हम पाकीज़गी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे अंदर जो है वो वाली पाकीज़गी हो जिसकी रिक्वायरमेंट पाकरू करता है, कि ऐसी पाकीज़गी अगर किसी जिंदगी के अंदर है तो मैं वहां पर स्टे करूंगा और उस जिंदगी में बैठकर काम करूंगा। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरी बहनों, भाइयों, ध्यान के साथ सुनिए, लिखा है कि वो कलाम के सबब से हमें पाक करता है। हालेलुया, हालेलुया। जी, कलाम के सबब से हमें पाक करता है। अच्छा, यहां पर रुक कर चंद बातें करना चाहता हूं। जी, चंद बातें करना चाहता हूं, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे अजीज। हम जिस दुनिया के अंदर रहते हैं और जिस तरह का माहौल इस सदी में चल रहा है, 16वीं सदी के बाद जिस तरह के ट्रेंड निकले हैं, यानी कि 2-2.5 घंटे प्रस्तिश और आधे घंटे का 15 मिनट का कलाम सुनना जो है हमारे लिए बड़ा पहाड़ लगता है। और मैं अक्सर कुछ ट्रू एग्जाम्पल्स दे चुका हूं बड़े सरमन्स में, कि मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं कि जहां पर हम बैठे थे और नीचे से उन्होंने आवाज़ लगा दी कि बस करो पादरी साहब, कम्मा ते भी जाना है। सिर्फ 15 मिनट का पादरी साहब ने कलाम सुनाया था और पिछले 2-2.5 घंटे रेगुलर वो प्रस्तुत करते रहे। लेकिन जब बात आई खुदावंद के कलाम की, वो कलाम जिसके सबब से हम पाक होते हैं, तो वहां पर आकर कहते हैं, पादरी साहब बस 15 मिनट का कलाम सुनाना। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मेरे अजीज, मेरी बहन, मेरे भाई, 2-2.5 घंटे की जो आप लोग सिंगिंग करते हैं ना, वो उतनी मायने नहीं रखती जितना मायने जो है वो खुदावंद का जिंदा लारेब लाशानी लाफानी जिंदगियों को तब्दील कर देने वाला कलाम रखता है। कलाम के लिए हमेशा हमें जो है वो तलबगार रहना है। हाँ, मैं वर्शिप के, सिंगिंग के मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सिंगिंग वर्शिप की एक लिमिट होनी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि सबसे ज्यादा जो हमारा फोकस है वो खुदावंद के कलाम पर हो, क्योंकि यही तो हम आज सीख रहे हैं कि पाकरू पाकीज़गी चाहता है। और आपकी जिंदगी के अंदर पाकीज़गी सिर्फ एक ही वजह से आती है, और वो है खुदावंद का कलाम। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की जुबाने मुबारक से ये अल्फाज निकले हैं कि तुम उसके कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। उसके कलाम के जरिए से पाक हो, कलाम के जरिए से पाक हो। मैं फिर कह रहा हूं, कलाम के जरिए से पाक हो, ना कि म्यूजिक, ना कि लंबी लंबी वर्शिप के जरिए से। मैं फिर कह रहा हूं, खिलाफ नहीं हूं, लेकिन कोई लिमिट होती है। सबसे ज्यादा जरूरी खुदावंद का कलाम है जो आपकी जिंदगी के अंदर उतरता है। और इब्रानियों 4:12 में लिखा है कि वो बंद बंद और गुदे गुदे को जुदा करके गुजर जाता है। उसका कलाम हथौड़े की मानित है, जब बरसता है जिंदगियों पर तो जिंदगियां अंदर से चूर चूर हो जाती हैं और जुए और बंधन टूट जाते हैं यीशु के नाम से। और हम ऐसे कलाम को जो हमें अंदर से तब्दील करता है, जो हमें बाहर से तब्दील करता है, कहते हैं पादरी साहब बस 15 तो 20 मिनट का कलाम सुनाना, 2-2.5-3 घंटे की प्रस्तिश हो जाए। तो प्रस्तिश जब बाहर निकलते हैं ना, किसी भी मीटिंग से, चर्च से, क्रूसेट, कन्वेंशन, कॉन्सर्ट, सेमिनार से जब बाहर निकलते हैं ना, तो आपको पता है सबसे ज्यादा तारीफें किसकी हो रही होती हैं? सबसे ज्यादा तारीफें हो रही होती, यार उसने तबला, क्या बात है यार, उसने क्या तबला बजाया, उसने क्या हारमोनियम, क्या पियानो बजाई यार, उसके सुर कितने जबरदस्त थे। और कोई 2% कोई 2% लोग ऐसे होते हैं जो खुदावंद के कलाम पर बात कर रहे होते हैं और खादम पर बात कर रहे होते हैं। तो फिर कैसे पाकरू के लिए पाकीज़गी अपने अंदर लाएंगे, जबकि आप खुदावंद के कलाम को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देते? और अगर वो उतर भी जाता है तो फिर आपके अंदर जो गुनाह की बीमारियां हैं, यानी कि आपके जिस्मानी काम जो हैं,
वो उस कलाम को, उस बीज को दबा देते हैं, क्योंकि आप उनको अपनी जिंदगी से दूर ही नहीं करना चाहते। आप कहते हैं कलाम भी अंदर आता जाए, लेकिन जो काम हम दुनियावी कर रहे हैं ये भी साथ साथ चलते रहें। लेकिन मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरी बहन, मेरे भाई, होली स्पिरिट, पाक रूह जो है वो रिक्वायर करता है पाकीज़गी। इंसान का पाकीज़ा होना, उसका रास्तबाज होना बहुत ज़रूरी है। और हमारी आज की मरकजी आयत कहती है कि खुदावन अपनों को पहचानता है। अच्छा, ये अपने कौन है? कभी सोचा इस बारे में? जी, सोचा कभी इस बारे में? ये यहां पर जो अपने हैं ये कौन है? लिखा है खुदा की मजबूत बुनियाद कायम रहती है और उस पर यह मोहर है कि खुदा अपनों को पहचानता है, और जो कोई खुदा का नाम लेता है नाराजगी से बाज रहे। ये हुक्म है, हुक्मिया लफ्ज है। नाराजगी से पाक, नाराजगी से बाज रहे। और ऐसे लोगों को जो नाराजगी से बाज रहते हैं, जो गुनाह से बाज रहते हैं, जो गुनाह आलूदा जिंदगी से, गुनाह आलूदा कामों से बाज रहते हैं, ऐसे लोगों की जान पहचान मेरे खुदावंद जी, मेरे खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसकी जान पहचान होती है, और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता है। और मैं अक्सर ये कह चुका हूं, सिर्फ और सिर्फ जो है पानी का बपतिस्मा ले लेना, ये आपको जन्नत के अंदर नहीं ले जाएगा। ये आपको जन्नत के अंदर नहीं ले जाएगा। पानी का बपतिस्मा आपको उस जगह पर नहीं ले जाएगा जो यूहन्ना की अंजील 14वें चैप्टर में यीशु ने कही कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। सिर्फ पानी का बपतिस्मा इनफ नहीं है, काफी नहीं है। कुछ लोग पानी का बपतिस्मा लेके बस आराम से चिल माहौल जिंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन पानी का बपतिस्मा तो एक दरवाजा है, और इस पर मैं सरमन दे चुका हूं। FMP ग्रेट कमीशन का यूट्यूब चैनल है, वहां से आप सुन सकते हैं कि पानी का बपतिस्मा तो एक दरवाजा है। सही मसीही जिंदगी तो पानी का बपतिस्मा लेने के बाद शुरू होती है, और तब ही तो आपकी वो प्रैक्टिकली लाइफ शुरू होती है कि आप पाक रूह के लिए पाकीज़गी को अपनी जिंदगी के अंदर रखें, ताकि पाक रूह परमानेंटली आपकी जिंदगी के अंदर स्प्रे करे। हालेलुया। तो फिर से ये कहकर आगे बढ़ने लगा हूं कि आज हम सीखेंगे कि अगर हम उस अंगूर के साथ, उस अंगूर की बेल के साथ, उस ट्रू वाइन के साथ अगर हम पैविस्ट हैं, और अगर उसके साथ जुड़े रहना चाहते हैं और फल लाना चाहते हैं, तो फिर शाख का पाक साफ होना बहुत ज़रूरी है। हर तरह के गुनाह से, गुनाह की बीमारियां, गुनाह की तासीरों से हमें जो है वो बिल्कुल सेपरेट होना बहुत ज़रूरी है, उनसे जुदा होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। बातें समझ में आ रही हैं? हमें, मेरे अजीज़ों, हमें जो है वो पाक साफ होना ज़रूरी है। और दर्ज बाला विर्द, ये जो विर्द मैंने आप लोगों के सामने आज तलावत किया है, यानी कि दूसरा तिमोथियस 2 की 19 और 20, तो इसमें पौलुस जो है तिमोथियस से कहता है कि ईमानदार को पाक साफ होने और खुदा के इस्तेमाल के लिए हमेशा तैयार रहना है। खुदावंद के इस्तेमाल के लिए हमेशा तैयार रहना है। इसको समझें, इस बात को समझें जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं कि अगर आप कहते हैं मैं ईमानदारों की जमात में शामिल हो चुका हूं, तो फिर ईमानदार का पाक साफ होना और पाक साफ होने के साथ साथ खुदावंद के लिए, उसके कामों के लिए, कि खुदावंद कभी भी कहीं भी इस्तेमाल करने के लिए, अपने काम के लिए, ग्रेट कमीशन के लिए मुझे बुला सकता है, मुझे उसके लिए तैयार रहना है। तो अगर तो आप इन चीज़ों के लिए तैयार रहते हैं और आपको कहा जाए कि ब्रदर, सिस्टर, आपको ये करना है, और आप कहें लव बैक, तो फिर तो मैं और फिर आपके खादम कहेंगे कि वाह, प्रेज द लॉर्ड, होली स्पिरिट है आपकी ज़िंदगी के अंदर,
क्योंकि आप हमेशा बिल्कुल तैयार रहते हैं खुदा के कामों के लिए। लेकिन अगर हम तैयार नहीं हैं और हमारी ज़िंदगी के अंदर गलत बातें हैं, तो फिर आप शाख तो हैं लेकिन सूखी हुई शाख, फलदार नहीं। ऐसी शाखें फल नहीं लाती, क्योंकि फल लाने के लिए खुदा के कामों का करना बहुत ज़रूरी है। आपने कभी देखा है ये जो हम बाग में दरख्त लगाते हैं या फिर ये जो सब्जियां लगाते हैं, जैसे कि टमाटर हो गया, ये स्ट्रॉबेरी हो गई, और ये जो कद्दू हो गया, ये वो चीज़ें हैं जो छोटे छोटे पौधों पे लगती हैं, यानी कि जो पौधे होते हैं। और अगर इन पौधों के इर्द गिर्द झाड़ियाँ उगाए ना, झाड़ियाँ, और ऐसे जो है वो दरख्त इनके इर्द गिर्द उगाए, तो फिर इनका फल जो है या तो कच्चा गिर जाता है या फिर वो फल जो है वो सड़ जाता है, गल सड़ जाता है। और ऐसे ही मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर भी बाज़ औक़ात हम अच्छा फल ला रहे होते हैं, या फिर ऐसी शाखें, ऐसी डालियाँ होती हैं जिन पर फल लगा होता है, लेकिन जब ऐसी झाड़ियाँ हमारे इर्द गिर्द उगती हैं ना, ये झाड़ियाँ जो है ना, ये जो तफैली पौधे होते हैं, ये आपके उन फलों को अंदर ही अंदर जो है उनको जो है ये निस्त कर देते हैं, उनको ये ख़राब कर देते हैं। और फिर जो है वो फल जो हैं आपकी ज़िंदगी से नुमाया ज़ाहिर नहीं होते, क्योंकि उनके इर्द गिर्द तो ये तफैली पौधे होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं। और ये झाड़ियाँ कौन सी हैं, ये आप लोग जानते हैं, ये आपकी ज़िंदगी के गुनाह आलूदा काम हैं, आपकी ज़िंदगी की गुनाह आलूदा बातें हैं, आपकी वो ज़ुबान जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी वो आंख जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके वो कान जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जी, आपकी वो बॉडी जो आपके कंट्रोल में नहीं है। रोमियो के खत 12वें चैप्टर में पता है क्या लिखा है? वहां पर लिखा है, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो खुदावंद के हजूर में पसंदीदा और मकबूल हो। हालेलुया। तो हमारे बदनों की कुर्बानी खुदावंद चाहता है कि ये बदन जो हैं, अगर हम रास्तबाजों की जमात में अपने आप को गिनते हैं, अगर हम ईमानदारों की जमात में अपने आप को गिनते हैं, अगर हम मसीहियों की, क्राइस्ट फॉलोवर, मसीह के पैरोकारों की जमात में अपने आप को गिनते हैं और कहते हैं मैं मसीह का फॉलोवर हूं, तो फिर आपका बदन जो है, आपके बदन की आंख जो है, आपके बदन के साथ जो कान है, जो जुबान है, ये आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। अगर ये आपके कंट्रोल में नहीं है, अगर आपकी टांगे आपके कंट्रोल में नहीं है, अगर आपके हाथ जो चोरी करते हैं आपके कंट्रोल में नहीं है, तो फिर तो आप एक ऐसी शाख हैं, फिर कहूँगा, जो फल नहीं ला रही। और अगर थोड़े बहुत फल नज़र आ भी रहे हैं ना, तो ये जो जिस्म के काम और ये जो तफैली पौधे जिनको मैं कहता हूँ, फिर ये पौधे उनको अंदर ही अंदर ख़त्म कर देंगे अगर आप इनसे बाहर नहीं निकलते तो। हालेलुया। उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आ रही होंगी, और अगर आ रही हैं तो खुदारा आज ही आपको कन्फेस करना है, अपने गुनाहों का इकरार करना है, तौबा करनी है जी। नहीं तो ये जो हमारी गुनाह आलूदा ज़िंदगी है ना, हमारे जिस्म के काम जो हैं, ये हमें इतना कमज़ोर कर देंगे कि हम बेफल हो जाएंगे। जो थोड़ी बहुत मसीहियत के साथ हमारा कनेक्शन है भी ना यीशु के साथ, ये उसको भी ख़त्म कर देंगे। और बाइबल का फरमान है कि हमें पाक साफ होने की ज़रूरत है, और उसके लिए आपको कन्फेस करना है। अच्छा, बुज़ुर्ग दाऊद के बारे में अगर आप जानते हैं तो एक मुख्तसर सी ज़रा बुज़ुर्ग दाऊद की स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बड़ा अच्छा लगेगा आपको ये जानकर कि उसने क्या किया जब उसने देखा कि मेरी ज़िंदगी के अंदर एक ऐसा गुनाह है, मेरी ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसे तफैली पौधे हैं जिन्हें मुझे अपनी ज़िंदगी से निकालना है, क्योंकि वो उसके रिलेशन को, उसके रिश्ते को कमज़ोर कर रहे थे जो खुदावंद के साथ था। और नातन नबी उसे आकर बताता है कि तूने खुदा का गुनाह किया, और फिर वो उसे मलामत करता है, और फिर वो कन्फेस करता है। बुजुर्ग दाऊद तौबा करता है, मुआफ़ी मांगता है। इससे हम
इससे हम बड़ी खूबसूरत बात सीखने वाले हैं, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। हम सब जानते हैं बुजुर्ग दाऊद जो हैं वो जब बादशाह थे तो अपने महल के ऊपर टहल रहे थे, तो उन्होंने एक औरत को देखा जिसका नाम बत्सबा है। और बाइबल बताती है कि वो हामला थी। बुजुर्ग दाऊद जो हैं उन्होंने उसके शौहर को जंग में कत्ल करा दिया और फिर जो है उसने उसके साथ शादी कर ली। बत्सबा के साथ उसने शादी कर ली। अब डबल डबल गुना, एक तो वो हामला थी, फिर शादी कर ली और साथ ही साथ में कत्ल भी करवा दिया, अपना ही बंदा, अपना ही सिपाही कत्ल करवा दिया। तो डबल डबल गुनाह जो है। अब गुनाह छुपने से तो रहा, हो सकता था इंसानों से छुपा रहता, लेकिन वो इलाही जात तो हमारे बंद बंद और गुदे गुदे को जानती है, हमारे अंदर के कामों को जानती है, हमारे खुफिया कामों को जानती है। वो गुनाह जो आप खुल्लम खुला करते हैं वो उनके बारे में जानती है। जो काम और जो गुनाह आप पोशीदगी में करते हैं वो उनके बारे में भी जानती है, वो उनके बारे में भी जानता है। खुदावंद सब कामों के बारे में जानता है। और तब फिर खुदावंद ने नातन नबी को उसके पास भेजा। जी, तब नातन नबी ने उसके पास जाकर उसके गुनाह के बायस उसकी मलामत की। आप इस सारी स्टोरी को दूसरा शमूएल उसके 12वें चैप्टर में पढ़ सकते हैं। और फिर दाऊद नबी ने क्या किया, ये हमारे लिए सीखने वाली बात है। और आज हम किस तरह से पाकरू को अपनी ज़िंदगी के अंदर परमानेंटली कायम रखने के लिए अपनी ज़िंदगी को पाकीज़ा रख सकते हैं, उसे हम लोग सीखेंगे। तो बुजुर्ग दाऊद ने फिर क्या किया, दाऊद नबी ने जी बड़ी दयानतदारी से काम लेते हुए अपने गुनाह का इकरार किया। जब आप ज़बूर 51 पढ़ते हैं तो उसमें उसकी तौबा के बारे में कुछ इस तरह से लिखा है। जी, इस तरह से लिखा है, मेरी बदी को मुझसे धो डाल। पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, बीच में से सीधा सीधा बातें पढ़ता हूँ। ज़बूर 51 कहता है, मेरी बदी को मुझसे धो डाल, मेरे गुनाह से मुझे पाक कर, क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानता हूं। ए खुदा, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। साथ ही साथ में कन्फेस कर रहा है, तौबा कर रहा है, और साथ ही साथ में गुजारिश कर रहा है कि मेरे अंदर जो है पाक दिल पैदा कर। और फिर कहता है, अपनी नजात की शादमानी मुझे फिर अनायत कर। उसे पता था कि अब रिलेशन टूट गया। जब नातन नबी उसके पास आया, उसे पता था मैं गुनाह आलूदा हो चुका हूँ, मेरी ज़िंदगी गुनाह आलूदा हो चुकी है, और अब जो है मैं नजिस नापाक हो चुका हूँ। तो कहता है, अपनी नजात की शादमानी मुझे फिर अनायत कर, तब मैं खताकारों को तेरी राहें सिखाऊंगा और गुनहगार तेरी तरफ रजू करेंगे। आमीन। खुदावंत का बंदा दाऊद कहता है कि मुझे पाक कर, फिर कहता है मुझे पाक दिल अता कर, फिर कहता है वो शादमानी, नजात वाली शादमानी फिर से अनायत कर। और कहता है वो शादमानी मांगने का एक पर्पस था। और मैं हमेशा कहता हूँ, जो भी चीज़ हम खुदावंत से मांगते हैं उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। तो यहाँ पर भी मकसद चेक करें, उसका मकसद क्या था। कहते हैं, अपनी निजात की शादमानी मुझे फिर अनायत कर, तब मैं खताकारों को तेरी राहें सिखाऊंगा। हालेलुया। कहता है, तेरी राहें, तेरे कलाम को सिखाने के लिए और गुनहगारों को तेरी तरफ खींच कर लाने के लिए मुझे पाक दिल चाहिए, और मुझे मेरे गुनाहों से छुटकारा चाहिए, और मुझे जो है वो नजात की शादमानी चाहिए। दाऊद जानता था, जी बुजुर्ग दाऊद जानते थे कि जब तक मैं नापाक हूँ गुनहगारों को खुदा के पास नहीं ला सकता। इसी तरह से, अब सुनिएगा, इसी तरह से वो मसीही जिनके दिल में गुनाह छिपा हुआ है, जो पत्थर दिल हैं, और जो ये गोश्त पोश्त का दिल लिए फिर रहे हैं ना, इसके अंदर अगर गुनाह छिपा हुआ है तो फिर वो खुदा की खिदमत नहीं कर सकते। और जो कर भी रहे हैं ना, फिर वो उसमें कहीं ना कहीं लालच पाया जा रहा होगा, कहीं ना कहीं उनका अपना कोई मफाद आपको नज़र आएगा। जो साथ ही साथ में एक तो नापाक दिल रखते हैं और गुनाह अपनी ज़िंदगी के अंदर रखते हैं, बदी बदकारी अपनी ज़िंदगी के अंदर रखते हैं,
وہ ساتھ ہی ساتھ میں یہ ساری چیزیں رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں خدمت بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر میرے عزیزوں اس بات کو سمجھ لیجئے، ایک سچا مسیحی جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے گناہ آلودہ دل نہیں رکھے گا، بلکہ پاک دل خداوند اسے دیتا ہے، اور پھر وہ اس میں مضبوط ہوتا ہے اور خداوند کی راست بازی کے کام کرتا ہے، اور پھر اگر وہ خدمت کر رہا ہے تو وہ خدمت پیور ہے، بیبلیکل پوائنٹ آف ویو سے، بائبل کی روح سے وہ بالکل پاک اور بالکل زبردست خدمت ہے، اور خداوند اسے اپنے جلال کے لیے استعمال بھی کرتا ہے۔ جی، وہ پاک روح کا پھل تب تک پیدا نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ داؤد کی طرح اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، پاکیزگی کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتا۔ ایسے ہی آج آپ لوگ بھی ہیں، آپ لوگ وہ سرسری سا، جیسے کہ یسایہ نبی کہتا ہے کہ امت ہونٹوں سے تو میری تمجید کرتی ہے لیکن دل مجھ سے دور ہے۔ آپ لفظی اقرار کرتے ہیں، میں گنہگار، میں خطا کار، میں پاپی، میں یہ میں وہ، اور پھر وہ اقرار کرتے ہیں، اٹھتے ہیں اور پھر سے آپ گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر اس طرح کا کنفیس، اس طرح کا جو ہے وہ اقرار کرنا، تو پھر یہ صرف ہونٹوں والا ہے، دل سے تو نہیں نہ کر رہے آپ کہ آپ گناہ کا اقرار بھی کریں اور گناہ کو چھوڑے بھی نہ۔ تو اس کے لیے تو آپ کو اپنے گناہوں کو ترک کرنا ہے، چھوڑنا ہے۔ اور میں سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر، پارٹ 3 کے اندر میں اس بات کو سکھا چکا ہوں کہ اگر گندے پھل آپ کی زندگی سے، یعنی کہ جسمانی کام آپ کی زندگی سے جائیں گے تو ہی روح کے پھل آئیں گے نا، روح کا پھل پھر ہی نظر آئے گا نا، نعمتیں خدمتیں تو پھر ہی آئیں گی نا، کہ آپ اپنے آپ کو خدا کے لیے پیش کریں گے تو۔ ہاللیلویا۔ تو یہاں پر ہم لوگوں نے سیکھا ہے کہ اگر ہم پاک روح کے لیے ایک پاکیزہ زندگی، ایک پاکیزہ دل چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں بزرگ داؤد کی طرح اقرار کرنا ہے، گھٹنوں کے بل ہونا ہے، اور جو ہے آنسو بہانے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا ہے، دن رات خداوند کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اور پھر دیکھیے گا خداوند آپ کی زندگی کے اندر جو ہے کتنے ادبھت کام کرے گا۔ ہاللیلویا۔ جی آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ ابھی میں نے بزرگ داؤد کی بات کی، اور ابھی میں ایک بڑی خوبصورت شخصیت ہے بائبل کی، اس کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں۔ بڑے دھیان کے ساتھ اس کو آپ لوگوں نے سننا ہے، اور اس کے اندر ایک بہت خوبصورت بات ہے جو میں چاہتا ہوں آپ لوگ نہ صرف آج اس کو سنیں، سیکھیں، بلکہ دوسروں کو بھی آپ لوگوں نے سکھانی ہے۔ جب آپ یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتے ہیں نا، یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتے ہیں، تو اس کے پہلے 6 چیپٹرز کے اندر یسایہ نبی جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم کو جو ہے وہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ تم لوگ ناپاک ہو، تم لوگ ناپاک ہو، تم لوگ غلط ہو، یعنی کہ ان کے گناہوں کو ان کے سامنے رکھتا ہے۔ مجھے یاد ہے خداوند کی خوبصورت خادمہ سسٹر مدیحہ اسٹیفن اس پر پہلے سرمن دے چکی ہیں، اور انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اس بات کو ڈیفائن کیا تھا کہ پہلے 6 چیپٹرز کے اندر کس طرح سے یسایہ جو ہے وہ دوسروں کو ناپاک ناپاک کہتا نظر آتا ہے، لیکن جیسے ہی 6واں چیپٹر شروع ہوتا ہے، اور 6 چیپٹر میں یسایہ نبی جب ایک رویا دیکھتے ہیں، اور رویا میں خدا کو تخت پر بیٹھے دیکھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اس کے ارد گرد فرشتے کھڑے تھے جو پکار رہے تھے کہ قدوس 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 رب الافواج ہے، یعنی کہ پاک 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 رب الافواج ہے، قوموں امتوں کا رب پاک ہے۔ اور جب یسایہ نبی نے خدا کی پاکیزگی کو دیکھا اور اس کا مقابلہ اپنے ساتھ کیا، تو اسے معلوم ہوا کہ میں بے حد ناپاک ہوں۔ پہلے دوسروں کو ناپاک کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں پر جب خداوند کی پاکیزگی کو دیکھا تو کہتا ہے میں بے حد ناپاک ہوں، اور لکھا ہے پس وہ پکار اٹھا، مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں۔ کہتا ہے میں خود بھی ناپاک تے جنہاں وچ رہنا بھی ناپاک، کہندا میرے تے افسوس، میں تے برباد ہویا جانا وا کہ میں ایک پاک ہستی نو ویکھ لیتا ہے، میں نے اس ہستی کو دیکھ لیا اور میں تو ناپاک تھا، اور جن میں رہتا تھا وہ بھی ناپاک تھے۔
और जैसे ही उसने ये बात कही, बाइबल बताती है जब उसने अपनी नापाक हालत का खुदा के सामने इकरार किया तो एक फरिश्ता ने उसके होंठों को सुलगते हुए कोयले से छूते हुए कहा, तेरी बदकरदारी दूर हुई, तेरे गुनाह का कफारा हो गया। आमीन, हालेलुया। जैसे ही यशायाह नबी अपने गुनाह का इकरार करता है, कहता है मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ, उसने अपनी नापाक हालत का इकरार किया तो खुदा ने फरिश्ते को भेजा, उसके होंठों को सुलगते हुए कोयले से छूकर उसकी सारी बदकारी को, उसके सारे गुनाह को दूर कर दिया और कहा तेरे गुनाह का कफारा हो गया। हालेलुया। मुझे ये पैसेज बहुत पसंद है। ये एक 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 अलग अलग ही एक अजब कहानी पेश करता है कि वो शख्स जो पहले 6 चैप्टर के अंदर अपने आप को दूसरों से बिल्कुल सेपरेट समझ रहा है कि मैं बड़ा पाक हूं, लेकिन जब खुदावंद और फिर यहाँ पे पाकरू खुदा बाप बेटे रुल कुदस का जब उसने वो जलाल देखा तो कहता है मैं तो कुछ भी नहीं हूं, बल्कि मुझ पर अफसोस है कि मैंने जो है इस नापाकी की हालत में उनको उसके जलाल को देखा रोया के अंदर। कोई गल्लां समझ आ रही जी? तुसी पाकरू अपनी जिंदगी दे विच चाहते हो कि पाकरू हमारी जिंदगी के अंदर आ जाए। यशायाह नबी कहता है कि मैंने मुझ पर अफसोस है कि मैं तो बर्बाद हुआ जाता क्योंकि मेरे होंठ ना पाक हैं, और मैंने उस कदूस को देख लिया। उसने देखा तो अपना इकरार कर लिया। तुसी तो अपने अंदर ले आना चाहते हो कि वो आप लोगों के अंदर आ जाए। तो सोचे खुदावंद का पाकरू कितनी पाकीज़गी चाहता होगा कि आपकी जिंदगी के अंदर स्टे करे। और फिर आप सुनिएगा उसके बाद क्या हुआ जी, बड़े ध्यान के साथ सुनना है आपने, क्योंकि यहाँ से मुझे जो है वो ये सारा अगला सारा पैसेज मुझे बहुत पसंद है। ये साया 6 चैप्टर जो है जब रोया उस पर ठहरती है, तो यहाँ पर आपको पता है ग्रेट कमीशन का काम ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर यशायाह नबी ये सहीफ़ा खुदावंद यीशु मसीह के आने से कुछ 700 साल पहले वो इस सहीफ़े को लिख रहा है। और जब लिख रहा है तो सोचे खुदा का प्लान चेक करें। उसने अपने बेटे, अपने लख्त जिगर खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पेशन गोइयाँ लिखवानी थी जी। यशायाह 53 चैप्टर में उसकी मसलूबियत के बारे में, किस तरह से पकड़वाया जाएगा। बहुत सी पेशन गोइयाँ, हमें सबसे ज़्यादा पेशन गोइयाँ यशायाह नबी के सीफे में मिलती हैं। तो ये सारी चीजें लिखवानी थी, तो पहले खुदावन ने क्या किया, उसको पाक किया, उसके गुनाहों का कफारा हो गया। कहते हैं तेरे गुनाहों का कफारा हो गया क्योंकि मैंने ये सुलगता हुआ कोयला जो है ये तेरे होंठों पे रख दिया है। तो उसके बाद क्या हुआ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी सीखने वाली बात है, और इसके अंदर ग्रेट कमीशन इरशाद आजम की तकमील, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। पुराने अहदनामा के अंदर यशायाह नबी इरशाद आजम की तकमील करता हुआ नजर आ रहा है, ग्रेट कमीशन पर काम करता हुआ नजर आ रहा है जी। लिखा है इसके फौरन बाद उसने खुदा को कहते सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी तरफ से कौन जाएगा जी। जैसे ही सुलगता हुआ कोयला जो है वो यशायाह नबी के होंठों पे रखा गया, और फिर जैसे ही फरिश्ता कहता है कि तेरी बदकरदारी दूर हुई और तेरे गुनाह का कफारा हो गया, उसके फौरन बाद जो है खुदावंद बात करते हैं और कहते हैं मैं किसको भेजूं और हमारी तरफ से कौन जाएगा। और आपको पता है ग्रेट कमीशन भेजने का नाम है। खुदावंद यीशु मसीह बारहा कहते हैं जाओ जाओ जाओ, गो एंड प्रीच द गॉस्पेल। और यहाँ पर खुदावंद कहते हैं मैं किसको भेजूं और हमारी तरफ से कौन जाएगा। तब यशायाह ने कहा, ध्यान के साथ सुनिएगा, तब यशायाह ने कहा मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। ओ प्रेज द लॉर्ड। ये अल्फाज मुझे बहुत पसंद है। यशायाह नबी को अब पता था कि मैं पाक हो चुका हूं, मेरा कफारा दिया जा चुका है, मेरी बदकरदारी दूर की जा चुकी है। कहता है मुझे भेज, ए खुदावंद मुझे भेज, मैं हाजिर हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कहता है मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। और यही तो हम लोग सीख रहे हैं। पाकरू पाकीज़गी चाहता है,
और जिस जिंदगी के अंदर पाक रूह आ जाता है, फिर वो टिकने थोड़ी देता है, वो बैठने नहीं देता। वो कहता है कौन ग्रेट कमीशन, कौन इरशाद आज़म की तकमील के लिए तैयार है। और जिस जिंदगी के अंदर पाकीज़गी होती है ना, जिससे खुदावंद यीशु मसीह ने जो हमारा कफारा दिया उसकी कदर होती है, उसके खून बहाने की कदर होती है, दुनिया में आने की कदर होती है, सलीब उठाने की कदर होती है, पसली में नेजा खाने की कदर होती है, और कांटों का ताज अपने सर पर रखवाने की कदर होती है। वो कहता है मैं हाजिर हूं, खुदावंद मुझे भेज। क्या कभी आपने कहा खुदावंद मैं हाजिर हूं? अगर नहीं कहा तो आज हम लोग सीख रहे हैं, पहले तो बुजुर्ग दाऊद की तरह आप लोगों को कन्फेस करना है, उसके बाद फिर यशाया नबी की तरह कन्फेस करना है, इकरार करना है, और फिर जो है खुदावंद की मसलूबियत को सीरियस लेना है, यीशु की मसलूबियत को सीरियस लेना है, उसकी सलीब को सीरियस लेना है, उसके दुख सहने को सीरियस लेना है, उसके ग्रेट कमीशन के काम को सीरियस लेना है। और फिर खुदावंद कहेगा मैं किसको भेजूं, और आप कहना मैं हाजिर हूं खुदावंद मुझे भेज, मुझे भेज। अभी नजात दहिंदा आया नहीं है, और फिर खुदावंद ने भेजा यसाया नबी को, और यसाया नबी ने खुदावंद यीशु मसीह के आने के बारे में बातें लिखना शुरू कर दी। हालेलुया। खुदावंद ने ऐसे ऐसे भेद खोले कि चल फिर मेरे बेटे के बारे में लिख। उसने लिख कर, आने वाले वक्त के बारे में लिख कर, अभी जो 700 साल बाद होना था उसके बारे में लिख लिख कर जो है उसने ग्रेट कमीशन का काम किया। और आज मुझे और आपको क्या करना है ये अब आप जानते हैं, ये अब आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। हालेलुया। बातें समझ में आ रही हैं? अगर आ रही हैं तो आइए मज़ीद आगे बढ़ते हैं। ये था ओल्ड टेस्टामेंट में से कुछ बातें। शुक्र है आज टाइम है मेरे पास थोड़ा, और अभी 10 मिनट है। इस 10 मिनट में मैं कोशिश करता हूँ नए अहदनामा में से कुछ बड़ी अहम बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, ताकि हम लोग समझें इस बात को कि ये पाकीज़गी और नापाकी का कॉन्सेप्ट ये शुरू से चलता आ रहा है, और यहाँ तक ये बात जो है वो हाईलाइट की है बाइबल ने कि जब शागिर्द यीशु के साथ थे ना, जब शागिर्द यीशु के साथ रहकर 3 साल 3.5 साल सीख रहे थे, तब उन्हें भी पाक साफ होने की ज़रूरत थी। हालांकि यीशु के साथ थे, जैसे आज हम भी मसीहियत के अंदर हैं लेकिन पाक साफ होने की अभी भी ज़रूरत है, ऐसे ही यीशु ने अपने शागिर्दों को तालीम भी दी थी, उनकी तरबियत भी की 3 साल। लेकिन फिर भी जब हम लूका की अंजील पढ़ते हैं 22वें चैप्टर को, उसकी 24वीं आयत में एक बहस नज़र आती है जी, एक बहस नज़र आती है। एक कहता है मुझे अपने दाएं बैठाना, और दूसरा कहता है मुझे अपने बाएं बैठाना। ये बहस उनमें चल रही थी। और ये जो दाएं बाएं बैठने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आज भी पाया जाता है। आज भी लोग ओहदों के लिए खिदमत में भी होते हैं, लेकिन ओहदों के लिए जो है वो बड़े बड़े गलत काम कर जाते हैं कि हमें ये ओहदा मिल जाए, हमें ये वाला जो है वो ओहदा मिल जाए। और वैसा ही कुछ जो है वो लूका की अंजील 22वें चैप्टर में भी आपको मिलेगा। वहाँ पर यीशु ने शागिर्दों को बहस करते सुना, और वो उनमें से एक कहता है कि मैं सबसे बड़ा शागिर्द हूँ, लेकिन दूसरे ने कहा नहीं नहीं मैं तुमसे बेहतर हूँ। अब ये एक दूसरे से बेहतर समझने वाली जो स्पिरिट है ना, ये बड़ी ख़तरनाक है, और ये गरूर पैदा करती है। और यकूब के ख़त में लिखा है 4 बाब की 6 आयत में, यकूब रसूल जो है हमें बताता है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है लेकिन फरोतनों को अपना फजल देता है। आमीन। अब यहाँ पर शागिर्दों के दिलों में नाजायज़ ख्वाहिशात जो हैं वो नज़र आ रही हैं, बड़ा बनने वाली, दाएं बाएं बैठने वाली ख्वाहिशें उनकी ज़िंदगी में नज़र आ रही हैं। मरकज़ की अंजील 10वें बाब की 37वीं आयत में यकूब और यूहन्ना बात करते हैं और कहते हैं दहनी हाथ, एक कहता है दहनी हाथ और एक कहता है मुझे अपनी बाईं तरफ बैठाना। और अच्छा, ये तो बात करते ही करते हैं, जब आप इसी चैप्टर को मरकज़ 10वें चैप्टर को आप पढ़ेंगे और आगे 41वीं आयत के अंदर जाके नज़र आता है दूसरे शागिर्द जो है वो खफा हो गए। अच्छा, उनको भी अंदर अंदर हसद जेलसी की स्पिरिट ले बैठी कि ए बड़ा आगे बात के गल्लां करते पैने ते असीं किते पीछे ना रह जाइए। अब एक तो
وہ جو کہتا تھا میں بڑا شاگرد ہوں، دوسرا کہتا ہے میں بہتر ہوں، اور پھر مرکز کی انجیل 10ویں چیپٹر میں کہتا ہے مجھے دائیں بٹھائیں، یہ کہتا ہے بائیں بٹھائیں، یعقوب اور یوحنا۔ تو پھر آگے چل کے یسوع کا جواب پتہ کیا تھا؟ یسوع نے انہیں بتایا کہ اس کی بادشاہی میں بڑا وہ ہے جو سب سے چھوٹا اور سب کا خادم ہے۔ آمین جی، جو سب کا خادم ہے۔ اور یہی تو میں اتنے سالوں سے سکھاتا آ رہا ہوں کہ ہمیں ڈیزینیشنز میں سے باہر نکلنا ہے، ہمیں عہدوں کے پیچھے نہیں بھاگنا، ہمیں عزت شہرت کے پیچھے نہیں بھاگنا، ہمیں خادم بن کے کام کرنا ہے، ہمیں مبشرانہ کام کرنا ہے، ہر زندگی تک جو ہے گڈ نیوز لے کے جانی ہے، اور وہ زندگی آپ کے گھر سے لے کے دنیا کی انتہا تک آپ کو مل جائے گی۔ آپ نے کام شروع کرنا ہے۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر یہی چیزیں آپ کی زندگی میں پائی جا رہی ہیں جو یہاں پہ شاگردوں کی زندگی میں اور پھر یسایہ کی زندگی کے اندر پائی جا رہی تھی، اور بزرگ داؤد کی زندگی میں پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے اور بھی بہت سے ریفرنس میں دے سکتا ہوں، لیکن وقت نہیں ہے میرے پاس۔ تو یہ جن جن کی زندگی میں گناہ تھا اور وہ دو بیڑیوں میں پاؤں رکھ کے چلنا چاہ رہے تھے، وہ ساتھ ساتھ میں سزائیں بھی پاتے رہے ہیں، جیسے کہ بزرگ داؤد جو تھے، جو پھر بیت سبا کے بیٹا پیدا ہوا تو وہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد خداوند نے اس سے لے لیا، 7 دن کا روزہ بھی رکھا، اس نے بیٹھا رہا خاک پہ، لیکن بیٹا مر گیا، سو گیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر سزائیں بھی ملتی ہیں ساتھ ساتھ جب آپ دو کشتیوں میں پاؤں رکھ کے چلتے ہیں۔ اس لیے آج شام ہم لوگ سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کو پاکیزہ کرنا ہے، پاک صاف کرنا ہے، تاکہ ہم پاک روح کو اپنی زندگی میں جگہ دے سکیں، اور پاک روح کے ساتھ ساتھ پھر پاک روح ہمیں پھلوں سے، نعمتوں سے، برکتوں سے نوازے۔ ہاللیلویہ، باتیں سمجھ میں آئی ہیں؟ تو آج شام آپ لوگوں کے لیے اسائنمنٹ یہ ہے، آپ نے اپنی اپنی زندگی کے اندر دیکھنا ہے، اپنی اپنی زندگی کو چیک کرنا ہے، میری زندگی کے اندر کمی کہاں ہے، میری زندگی کے اندر وہ کون سا گناہ، کون سی کمی، کون سی خطا ہے جو خداوند کو پسند نہیں ہے، جو پاک روح کو پسند نہیں ہے، جو مجھے ناپاک کرتی ہے۔ اس کو دیکھنا ہے اور اسے اپنی زندگی میں سے نکالنا ہے، کنفیس کرنا ہے، اقرار کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، کہنا ہے خداوند یہ میری زندگی سے چلی جائے، میں اسے اپنی زندگی سے دور کرنا چاہتا ہوں، تیرا پاک روح مجھے جس بھی پروسیس میں سے گزارنا چاہتا ہے گزارے، میں گزرنے کے لیے تیار ہوں، دے دے اس کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو۔ پھر دیکھیے گا خداوند کیسے ایک بار آپ کی کانٹ چھانٹ کرے گا، اور پھر اس کے بعد آپ اتنے پھلدار درخت بنیں گے، اتنی پھلدار شاخ بنیں گے، برانچز بن جائیں گے کہ یسوع کا لہو آپ کی رگوں میں، اس کا مزاج، اس کی فطرت، جی اس کی نیچر اور اس کی عقل، اس کی حکمت آپ کی زندگی میں نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ ہاللیلویہ۔ امید کرتا ہوں آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہے، آپ نے اس کے وسیلہ سے بہت برکت پائی ہوگی، کیونکہ جب میں سکھا رہا تھا تو میں خود بہت کچھ سیکھ رہا تھا، اور میں نے بذات خود بہت برکت پائی ہے۔ تو یہ باتیں میں نے لاسٹ سرمن میں بھی کہی تھی، اپنے تک نہ رکھیں، ان کو دوسروں تک پہنچائیں، بلکہ میں نے کہا تھا کہ مجھے آپ لوگوں نے بتانا ہے، کم و بیش 5 لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کو گڈ نیوز شیئر کرنی تھی، اور پلیز مجھے آخر میں جو فیڈ بیک دیں گے ساتھ میں مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ پچھلی دفعہ کا سرمن کتنے لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں نے شیئر کیا، اور پھر کہوں گا وہ فارورڈ کرنے والا نہیں، منہ سے بول کر کتنے لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں پھر سے آج میں گزارش کروں گا اس سرمن کو بھی آگے 5 لوگوں تک بول کے آپ نے شیئر کرنا ہے، جتنی باتیں آپ کو یاد رہ جائے وہ آپ نے شیئر کرنی ہے، تاکہ آپ کا بولنے کا ایک اسٹیمنا بنے، اور آپ جو ہیں وہ آنے والے وقتوں میں، اگر میں ہوں نہیں ہوں، خادمین یہاں پہ ہیں یا نہیں ہیں، آپ بذات خود ایک جو ہے وہ کلیسیا قائم کرنے والے خادم کی صورت اختیار کر چکے ہوں۔ ہاللیلویہ۔ سو خداوند آج کے اس زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس آل آف یو۔ جے مسیح کی۔